सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए आचार्य गुरुवर शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। अहिंद सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य गुरुवर श्री अजीत सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। संसार की इस परिधि में भ्रमण करने वाली आत्मा, या ये कहो कि संसार की चतुर्गति रूप हो, परिणतियों में भिड़ने या घूमने वाली ये आत्मा, सबका अपना अपना संयोग, सबका अपना अपना कर्म, इस कर्म की ही अनुसार तद्रूप इसकी परिणतियाँ देखी जाती हैं। विचारणीय आज प्रश्न है, चिंतन करने का विषय है कि आत्मा कर्म का बंध करती है या कर्म के बंध में आत्मा बनती है? बताओ, आत्मा कर्म का बंध करती है कि कर्म के बंध में आत्मा बंधी हुई है? एक बहुत अभी अमृत कलश से इसको खोल करके देख रहा था और बहुत अच्छा आचार्य अमृत चंद्र आचार्य महाराज ने अमृत कलश की एक पंक्ति और उस संकेत में एक बहुत अच्छा है, उन्होंने उदाहरण दिया है कि देखो कर्म का बंध किससे हुआ? बोले कि कर्म से। कर्म का बंध किससे हुआ? कर्म से। जैसे कि आज नया कर्म है, मेरा उदय में आया है। अब जब वो जो कर्म उदय में आया है तद्रूप परिणाम हो रहे हैं, तो नया कर्म का क्या कर रहा है? बंद का कर रहा है। लेकिन कर्म के उदय में कर्म का बंद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे? हमारा कर्म का उदय है और अगर उस कर्म के उदय में हमारे अंदर के परिणाम में राग देश रूप भाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, कर्म आ रहा है जा रहा है, लेकिन तुम शांत परिणाम के साथ बैठ करके अगर आप बैठे हो तो वो कर्म क्या हो गया? कर्म का उदय तो आया पर कर्म का बंध करा करके नहीं गया।
बस इतना ही है। लेकिन दूसरा तरह एक होता है, किसी व्यक्ति ने आकर के तर्क किया जब कर्म का बंध कर्म से होता है तो आत्मा क्यों? तो देखो आपको वहाँ उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। ये बताओ, कोई अपराधी है और अपराधी को हाथ में हथकड़ी बांधी जाती है ना? तो जब हथकड़ी बांधी जाती है तो एक चैन से दूसरी चैन को आपस में क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं, है ना? और बीच में क्या कर देते हैं उसका? हाथ। ये बताओ, हथकड़ी से हथकड़ी बंधी है कि हाथ में हथकड़ी बंधी है? वस्तुतः देखा जाए, जैसे अपन चैन से चैन बंधी है, जैसे कि आपके गले में सोने की चैन है। बताओ, चैन से चैन बंधी है कि आपके गले से चैन बंधी है? आपको सोचने की, सोने की चैन है, आपकी चैन से चैन बंधी है, लेकिन बीच में क्या कहाँ पड़ी है वो चैन? आपके गले में पड़ी है। कहने को तो यह है कि नहीं, हमारे गले में चैन बंधी है। आप क्या कहते हो? हमारे गले में चैन पड़ी है, गले में चैन बंधी हुई है, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि ये चैन मेरी है, ये मेरी गले में बंधी हुई है। वस्तुतः देखा जाए, चैन तो चैन से एक दूसरे से बंधी है, इसलिए आप चैन से बैठे हो, अगर खुल गई तो, और आपको पता न चले और गिर गई वो, तो आप बेचैन हो जाते हो, मेरी चैन खो गई। लेकिन ज्ञानी कहता है, देखो कर्म से कर्म का संबंध है, लेकिन बीच में ये कर्म को करने वाले, राग देश को करने वाले, ये सबसे ज़्यादा अगर हमारा ये विकल्प है, ये हमारा जो कार्य है कि राग देश की कर्ता धर्ता अगर कोई है तो वो है आत्मा, है ना? तो कर्म का बंध करने का काम, अगर उपादान निमित्त कारण अगर कर्म का अगर कोई है तो वो कौन है? आपकी आत्मा। ये तो चैन जो है आपस में, मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कर्म का कर्म से संबंध हो गया, ये तो मेरा संयोग है। आपने अगर किया नहीं होता तो मेरा तो कर्म बंद होने वाला है नहीं। अब आप लोग क्या करते हो? सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को सोचो, चिंतन करो, विचार करो कि मेरा ये संबंध, मेरी ये आत्मा कर्म की चपेटों में कब से बंधी हुई है। ये राग देश की साकल कितने होते हैं? राग, और एक रस्सी में कितने छोर होते हैं? और दोनों को आपस में बांध दो तो क्या बन जाती है? एक फंदा बन जाती है। अब बीच में अगर जो भी आएगा तो वो क्या होगा? मान लो आपके हाथ उसमें है, एक रस्सी को लिया और एक रस्सी के दो छोर को आपस में आपके बीच में, हाथ के बीच में बांध दिया। अब आप कहते हो कि मैं बन गया, बनी तो रस्सी है, लेकिन तुम क्या समझते हो? मैं बन गया। बांधा किसने? आपने। बंद किया किसने? आपने। अब उसको खोलने वाला भी आप ही है, कोई दूसरा नहीं खोलेगा। ये बात अलग है कि जिसने बांधा है उसको कहने, लेकिन पुरुषार्थ में कहना होगा, भैया मेरी गांठ खोलो। स्वयं को करना होगा कि तुम्हें अपनी गांठ खोलना है,
ऐसे ही हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में अगर कर्म का बंध तुमने किया है तो कर्म को नाश करने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अब आप करना क्या चाहते हो? कर्म के बंध को बैठ कर के नहीं, अब क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। एक व्यक्ति होते हैं जो कर्म का बंद होने के बाद पुरुषार्थ करके उसको खोलने का प्रयास करते हैं। एक वे व्यक्ति होते हैं जो क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक दोहा चलता था तो आचार्य जी के सामने किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, रामटेक की बात है, तो ऐसी चर्चा चली और चर्चा चलते समय उन्होंने कहा, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे। होनी को अनहोनी ना होए, काहे होत अधीरा रे। अच्छा, तुमने क्या देखा? भगवान के केवल ज्ञान में क्या देखा? तुम्हें क्या पता? तुमने क्या कर दिया? यानी भगवान के ऊपर सब कुछ अपने आप का सौंप दिया कि मेरा जो होना है भगवान, आपने अपने केवल ज्ञान में सब कुछ जाना है, अब मैं तो कुछ करता धरता हो ही नहीं। बैठ जाओ भगवान भरोसे। एक और है, जब तत्व की बात करने की बात आती तब तो कह देते जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे। लेकिन जब दुकान पे बैठते हैं जब ऐसा क्यों नहीं सोचते जो जो देखी वीतराग ने? भागा दौड़ी क्यों करते? हाथ में पैसा आता है और हाथ से जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, पुरुषार्थहीन इतना भागा दौड़ी करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं महाराज, वहां नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने इस पंक्ति की एक पंक्ति बनाई, क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे। करना है तो जल्दी कर लो, काहे होत अधीरा रे। आचार्य जी ने बहुत क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने, होनी को अनहोनी होए, काहे होत अधीरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अज्ञानी की दृष्टि इस प्रकार के जो होते ना, पुरुषार्थवान व्यक्ति की दृष्टि नहीं है। पुरुषार्थवान व्यक्ति कहता है कि क्या क्या देखी वीतराग ने। उनके केवल ज्ञान में हमारे ज्ञान का विषय हो सकता है? अरे तुम उनके ज्ञान के विषय हो सकते, भगवान के ज्ञान में क्या देखा तुम्हें क्या पता? आप उसके भरोसे मत रहो। क्या क्या देखी वीतरा ने तू क्या जाने वीरा रे। हे बंधु, हे भव्य आत्माओं, वीरा से क्या लेना? आत्मा, तेरी आत्मा। तू क्या जाने कि उनने क्या देखा, किस रूप में देखा, कैसे देखा। इसलिए इसके भरोसे मत बैठ, करना है तो जल्दी कर ले। जो मौका मिला हुआ है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, जो वो कुछ करना है अति शीघ्र कर ले, इसी भाव में कर ले। बैठ कर के रोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अधीर होने से कोई काम होने वाला नहीं है। अपने अंदर के आत्मशक्ति को जगाओ, आत्मधीरता का भाव जगाओ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य शक्तिवान हो तुम कि तुम चाहो तो इस लोक के 14 राज्य भी पार एक समय में कर सकते हो। इतनी शक्ति तुम्हारे पास है। आत्मा की शक्ति को कोई कम मत समझ लेना। हम अपने आप को कहीं ना कहीं मोह की ग्रंथियों में, कहीं राग देश की कथाओं में और इस प्रकार के अपने आप के
बना लेते हैं। अब ऐसा कैसे होगा? सबसे पहला एक चिंतन, अब इसका कौन करेगा, अब इसको कौन करने वाला है, ये सोचने वाला नहीं है। और एक और है, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं, पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते हैं कभी भी किसी के बारे में या कोई भी आगे की चिंता के बारे में ये बात रहना है कि सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन हम सावधान होकर के अपने आप को सजग होते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओ। लेकिन हम पहले से इतना टेंशन कर बैठते हैं कि जो अच्छा होने में लायक था वो टेंशन के कारण कि अच्छा ना हो करके वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कभी कभार जल्दी जल्दी में कोई काम करने वाला वही व्यक्ति देखते हैं तो वही काम बहुत अच्छे से कर लेता, अगर उसके सामने कोई टेंशन ना हो, और एकदम उसके सामने टॉर्चर कर दिया जाए और एकदम ऐसा बोझ सा पटक दिया जाए और उसको एकदम क्या उसका दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूम जाता है तो फिर क्या होता है, जो अच्छा करने वाला भी हाथ से उसका बिगड़ जाता है। बस क्या हो गया, उसका उपयोग बिगड़ गया, और जहाँ उपयोग बिगड़ा तो सारा का सारा काम बिगड़ गया। एक उपयोग हमारा आत्मा का चिंतन, हमारी आत्मा का विचार और उसके बारे में सोचना कि मैंने कर्म का बंध किया है, आत्मा के साथ कर्म का संबंध है। अंतर इतना ये निश्चित है कि कर्म के उदय में ही कर्म का बंध हुआ है, लेकिन ये कर्म का उदय हुआ कहाँ, किसके हुआ, आत्मा का ही है। जैसे जैसे आप कर्म का बंध करोगे वैसे वैसे उसका फल का उपभोग भी आप करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। पूज्य आचार्य भगवान का एक सिद्धांत, और उन्होंने कहा था कि दुनिया की अदालतों में बेईमानी हो सकती है ना। आज बाहर की अदालतों में घूसखोरी चल सकती है,